नमस्कार, डेली लाइन के न्यूज फाइल बुलेटिन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है मार्तन सिंह। इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे सीएम अरविंद केजरीवाल के मामले पर आज कोर्ट ने क्या रुख अपनाया है। साथ ही ये भी बताएंगे कि आरएसएस प्रचारक ने ऐसा क्या कहा है जिससे सियासी भूचाल आ गया है, और बताएंगे कि किस देश की संसद में खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की बरसी मनाई गई। लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। सीएम अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत बढ़ी। राउज एवेन्यू कोर्ट ने 3 जुलाई तक भेजा जेल। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश हुए केजरीवाल। आरएसएस प्रचारक के बयान पर गरमाई राजनीति। सतीश कुमार ने की बड़े परिवार की वकालत, कहा जिन मुल्कों में युवाओं की संख्या कम वहां जीडीपी में गिरावट। कनाडा की संसद में याद किया गया खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर। निज्जर की बरसी मनाते हुए संसद में रखा गया 1 मिनट का मौन। कश्मीर के बारामूला में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़। सुरक्षा बलों ने 2 को किया ढेर। एसओजी के एक जवान को भी लगी गोली। सऊदी अरब के मक्का में तापमान 52 डिग्री सेल्सियस। एक हफ्ते में 577 हज यात्रियों की गर्मी से मौत। इस साल 18 लाख यात्री हज के लिए पहुंचे हैं मक्का। अब खबरें विस्तार से। पहली बड़ी खबर की अगर बात करें तो दिल्ली आबकारी नीति मामले में सीएम अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत राउज एवेन्यू कोर्ट ने 3 जुलाई तक बढ़ा दी है। उसके साथ ही एक अन्य आरोपी विनोद चौहान की भी हिरासत की अवधि बढ़ाई गई है। हिरासत की अवधि समाप्त होने पर उन्हें बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश किया गया, जहां उन्हें 3 जुलाई तक की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। लाइव लॉ के मुताबिक केजरीवाल की ओर से वरिष्ठ वकील विवेक जैन पेश हुए। उनके वकील विवेक जैन ने कहा कि न्यायिक हिरासत को न्यायोचित ठहराने जैसा कुछ नहीं है। हम न्यायिक हिरासत का विरोध करते हैं। गिरफ्तारी को पहले ही चुनौती दी गई है। आपको बता दें, ये मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। आरएसएस इन दिनों बीजेपी के साथ मनमुटाव की खबरों को लेकर चर्चा में है। इसी बीच आरएसएस प्रचारक सतीश कुमार ने बड़े परिवार की वकालत करते हुए कहा कि लोगों को ज्यादा बच्चे पैदा करने चाहिए। उनका ये बयान ऐसे समय पर आया है जब देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने की मांग चल रही है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक जयपुर में कार्यक्रम के दौरान स्वदेशी जागरण मंच के सह संगठक सतीश कुमार ने कहा कि एक रिसर्च बताती है कि जिन मुल्कों में युवाओं की संख्या कम है वहां जीडीपी में गिरावट देखने को मिली है। इसलिए हमारे देश में युवाओं की संख्या ज्यादा होनी चाहिए। आरएसएस नेता ने कहा कि 2047 में जब भारत विकसित देश बनेगा तो उस वक्त हमें उसे जवान जनसंख्या वाला देश सौंपना होगा। मैं इस बात की वकालत नहीं कर रहा कि 5-6 बच्चे पैदा किए जाएं, लेकिन 4 बच्चे होना अच्छी बात है। अगली खबर की बात करें तो कनाडा की संसद में खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की बरसी मनाए जाने का मामला सामने आया है। यहाँ संसद में 1 मिनट का मौन भी रखा गया। भारतीय वाणिज्य दूतावास के बाहर खालिस्तानी समर्थक प्रदर्शन करते हुए भी नजर आए। भारत ने भी एयर इंडिया के विमान कनिष्क को बम से उड़ाने को लेकर कनाडा में आतंकवाद का मुद्दा उठाया है। इसके लिए कनाडा के वैंकूवर में भारतीय दूतावास 23 जून को कनिष्क विमान हादसे की याद में कार्यक्रम कर रहा है। बयान में कहा गया है कि 23 जून 2024 को एयर इंडिया की फ्लाइट कनिष्क पर हुए आतंकवादी हमले की 29वीं वर्षगांठ मनाई जाएगी। इसमें 86 बच्चों समेत 329 निर्दोष लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। आपको बता दें, निज्जर हत्याकांड में अब तक 4 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। अगली बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं। कश्मीर में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ में 2 आतंकी मारे गए हैं। वहीं फायरिंग में एसओजी के एक जवान को भी गोली लगी है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस ऑपरेशन को भारतीय सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस की संयुक्त टीम अंजाम दे रही है। कश्मीर जोन पुलिस का कहना है कि ऑपरेशन जारी है। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि सोपोर जिले के हादीपुरा इलाके में आतंकियों की मौजूदगी का इनपुट मिला था। आतंकियों ने जवानों को निशाना बनाकर फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद जवाबी फायरिंग में 2 आतंकी ढेर किए गए हैं। अगली बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं। गर्मी के कारण 12 जून से 19 जून के बीच सऊदी अरब के मक्का में 577 हज यात्रियों की मौत की खबर सामने आई है। पिछले साल यह आंकड़ा 240 था। बताया जा रहा है कि मक्का की ग्रैंड मस्जिद में तापमान 51.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। द गार्जियन की रिपोर्ट के मुताबिक मरने वालों में 323 नागरिक मिस्र के और 60 जॉर्डन के हैं। इसके अलावा ईरान, इंडोनेशिया और सेनेगल के हज यात्रियों की भी मौत हुई है। सऊदी अरब के 2 डिप्लोमेट्स ने एएफपी को बताया कि ज्यादातर मौतें गर्मी की वजह से बीमार पड़ने के चलते हुई हैं। वहीं सऊदी अरब ने बताया कि गर्मी की वजह से बीमार हुए करीब 2000 हज यात्रियों का इलाज अभी किया जा रहा है। डेली लाइन के न्यूज फाइल बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहे डेली लाइन न्यूज के साथ।